वो नर्स हर कदम पर मेरे साथ थी, फिर भी मैं किसी और के प्यार में था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर करण, एक जाने माने हॉस्पिटल में सीनियर सर्जन। लोग मुझे किस्मत वाला कहते हैं क्योंकि मेरे पास हर चीज़ है, अच्छा कैरियर, बड़ा नेम और एक बेहद खूबसूरत बीवी सौम्या, जो खुद एक नर्स है। लेकिन जो किस्सा मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ वो मेरे अंदर की उलझनों, लालसाओं और एक ऐसे रिश्तों की कहानी है जिसे मेरे होते हुए भी कभी महसूस नहीं किया। सौम्या मेरी बीवी 30 साल की उम्र में भी उसकी बॉडी किसी कॉलेज गर्ल से कम नहीं लगती। उसके होठ हमेशा गुलाबी रहते हैं, उसकी कमर इतनी पतली कि हाथ से थाम लो तो लगता है जैसे फिसल जाएगी, और उसकी आंखें बड़ी बड़ी चमकदार जो किसी भी पेशेंट को पल में ठीक कर दे। ड्रेसिंग में वो बिल्कुल सिंपल रहती है, सफ़ेद नर्स यूनिफॉर्म, लेकिन उस यूनिफॉर्म में भी उसके फिगर की कर्व्स ऐसे झलकते थे कि हॉस्पिटल के बाकी डॉक्टर्स भी एक नज़र जरूर डालते थे। उसके शरीर की नरमी, उसके स्पर्श की गर्माहट, सब कुछ मेरे लिए था, लेकिन शायद मैं उसे समझ नहीं पाया। वो हर सुबह उठकर मेरी कॉफ़ी बनाती थी, मेरे कपड़े प्रेस करती थी और फिर खुद तैयार होकर मेरे साथ ही हॉस्पिटल आती थी। हर सर्जरी में वो मेरा साथ देती थी। मेरी पत्नी समझती थी, मेरे इशारों को बिना बोले पढ़ लेती थी, लेकिन फिर भी मेरी नज़रें किसी और को ढूंढ रही थी, और वो थी डॉक्टर रिया। रिया हॉस्पिटल की नई लेडी कार्डियोलॉजिस्ट, शॉर्ट हेयर, तेज चाल और आंखों में एक अजीब सी चमक। वो मुझसे सीनियर थी, लेकिन बातों में इतनी फ्लर्टी कि पहली ही मुलाकात में मैं खींचा चला गया। एक दिन हम दोनों रात की ड्यूटी में थे। हॉस्पिटल की लाइट धीमी थी, कॉरिडोर में सन्नाटा था। रिया मेरे बिल्कुल करीब आकर बोली, डॉक्टर करण, तुम्हारी बीवी तो बहुत लकी है, तुम्हें हर रोज छूने का मौका मिलता है। मैं थोड़ा मुस्कुराया और बोला, शायद वो इतनी लकी नहीं जितनी आप सोचती है। उस रात हमारी बातें थोड़ी लंबी हो गई, फिर धीरे धीरे छूने छूने की हदें बढ़ने लगी। मैंने कभी महसूस नहीं किया था कि एक औरत की नज़दीकियाँ इस कदर भी सुकून दे सकती है। लेकिन अगले ही दिन सौम्या की आंखों में कुछ अलग दिखा। वो कुछ नहीं बोली, लेकिन मुझे देखती रही जैसे सब समझ रही हो। वो फिर भी मेरी हर बात मानती रही, मुझे खाना देती रही, सर्जरी में साथ देती रही। लेकिन अब उसकी आंखों की चमक थोड़ी बुझ सी गई थी। एक रात ड्यूटी के बाद मैं थक कर घर लौटा। सौम्या दरवाजे पर खड़ी थी, बाल खुले थे और हाथ में मेरे लिए गर्म दूध का गिलास। उसने धीरे से पूछा, थक गए हो ना, मैं मसाज कर दूं? मैं हैरान था। मैंने पूछा, तुम इतनी देर तक जाग रही थी? वो मुस्कुरा दी और बोली, मैं तुम्हारे लिए हर वक्त जाग सकती हूँ करण, बस एक बार फिर से मुझे वैसे ही चाह लो जैसे पहले चाहते थे। उसकी ये बात मेरे दिल में कहीं चुभ गई। उस रात मैं सो नहीं पाया। रिया की नज़दीकियों में जो गर्मी थी वो शायद वक्ती थी, लेकिन सौम्या का साथ, उसका समर्पण, उसकी नरमी, वो दिल को छू लेने वाली थी। अगले दिन मैंने हॉस्पिटल में रिया से साफ कह दिया, हमारे बीच जो भी था वो एक पल की भूल थी। मैं अपनी बीबी से प्यार करता हूँ। रिया चुप रही, लेकिन मैं हल्का हो गया। उस रात जब मैं घर पहुंचा, सौम्या ने मुझसे कोई सवाल नहीं पूछा, बस धीरे से मेरी तरफ बढ़ी और बोली, क्या आज मैं तुम्हें खुद से लिपटा सकती हूँ? मैंने बिना जवाब दिए उसे बाहों में भर लिया। उसके होठों मेरे गले से लगे और फिर उसकी सांसें मेरी धड़कनों से मिल गई। उस पल मुझे एहसास हुआ, कभी कभी जो चीज़ हमारे सबसे करीबी होती है, हम उसे सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं। रिश्ते सिर्फ जिस्म के नहीं होते, वो दिल से निभाए जाते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा है जो बिना शर्त के आपके साथ है, तो उसे कभी मत खोइए। मैं हूँ डॉक्टर करण, और ये थी मेरी अधूरी सी लेकिन सच्ची कहानी।